आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस का जो टॉपिक है ऑब्जेक्ट एज द फंक्शन आर्गुमेंट इन अ सी प्लस प्लस। यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि ऑब्जेक्ट जो है, यहाँ पे हम समझने वाले हैं कि ऑब्जेक्ट जो है किस तरह से पास किया जाता है फंक्शन के द्वारा। ठीक, यानी कि यहाँ पर एज आर्गुमेंट में जो है हम पूरा ऑब्जेक्ट भेजने वाले हैं। ठीक है, इन सी प्लस प्लस वी कैन पास ऑब्जेक्ट एज अ फंक्शन आर्गुमेंट। देखिए सी प्लस प्लस में जो है हम जो पास कर सकते हैं ऑब्जेक्ट एज अ फंक्शन आर्गुमेंट, जैसे हम लोग जो है पास करते थे वेरिएबल ऑफ अदर डाटा टाइप, दूसरे वेरिएबल के डाटा टाइप को जैसे हम लोग क्या करते थे, पास करते थे। देयर आर टू वेज, दो तरीका है जिसके तरीके से दो तरीके से आप लोग जो है पास कर सकते हैं। पास ऑब्जेक्ट एज अ फंक्शन आर्गुमेंट, यानी कि ऑब्जेक्ट को एज अ फंक्शन आर्गुमेंट आप दो तरीके से पास कर सकते हैं। पहला है पास बाय वैल्यू और पास बाय रेफरेंस। सबसे पहले समझते हैं पास बाय वैल्यू। अ कॉपी ऑफ ऑब्जेक्ट इज पास टू द फंक्शन। जब हम किसी भी फंक्शन को पास बाय वैल्यू करते हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि ऑब्जेक्ट के कॉपी को हम लोग क्या करते हैं, पास करते हैं। कहाँ पर? फंक्शन पर। कहाँ पास करते हैं? फंक्शन में पास करते हैं। ऑब्जेक्ट के कॉपी को पास करते हैं। एनी चेंज मेड टू द ऑब्जेक्ट इनसाइड द फंक्शन डू नॉट अफेक्ट द ओरिजिनल ऑब्जेक्ट। यानी कि कोई भी बदलाव जो है ऑब्जेक्ट में अगर किया जाता है तो फंक्शन को क्या करता है, इफेक्ट नहीं करता है। एनी चेंज मेड टू द ऑब्जेक्ट इनसाइड द फंक्शन डोंट अफेक्ट द ओरिजिनल ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो कोई भी अगर फंक्शन बाय द वैल्यू करते हैं तो कोई भी बदलाव अगर होता है तो वो जो हमारे ओरिजिनल ऑब्जेक्ट को क्या करता है, परिवर्तित नहीं कर सकता है, क्योंकि वहाँ पर हम जो है कॉपी एज अ कॉपी भेजते हैं। पास बाय रेफरेंस, पास बाय रेफरेंस में देखो होता क्या है, रेफरेंस या एड्रेस to the original object is passed to the function, thus allow the function to modify the original object। जब हम रेफरेंस भेजते हैं, रेफरेंस यानी या एड्रेस या पॉइंटर के थ्रू भी हम रेफरेंस या एड्रेस भेजते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट का फंक्शन में, तो कोई भी अगर चेंज मॉडिफाई किया गया फंक्शन द्वारा तो वो जो है वो आपको जिस ऑब्जेक्ट को आपने भेजा है उसमें वो चेंज दिखाई दे देगा। ठीक, एग्जाम्पल जो है पास बाय वैल्यू का है। इन दिस मेथड अ कॉपी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। इसमें हम लोग जो है पास बाय वैल्यू कर रहे हैं तो उसमें एक सेम टू सेम ऑब्जेक्ट का जो है कॉपी क्रिएट हो जाता है, जो कि हम लोग फंक्शन में क्या करेंगे, यूज करेंगे। अब देखो हैश टैग इंक्लूड आई स्ट्रीम हमने दिया है, यूजिंग नेम स्पेस एसटी दिया है, क्लास स्टूडेंट हमने बनाया है जहाँ पर स्ट्रिंग डाटा टाइप का एक नेम और एज जो कि प्राइवेट पब्लिकली हमने डिक्लेयर किया है, और वाइड में हमने एक वाइड फंक्शन डिस्प्ले किया है जो कि नेम और एज को क्या करता है, दर्शा रहा है। यहाँ पर क्लोज किया है हमने कैसे को, माई क्लास स्टूडेंट को जो है यहाँ पर हमने क्या किया है, क्लोज किया है। एक फंक्शन हमने इस वाइड स्टूडेंट हमने एक फंक्शन बनाया, वाइड स्टूडेंट द स्टूडेंट एस स्टूडेंट, यस ये ऑब्जेक्ट क्लास का नाम, और एस हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया। साथ ही साथ हमने क्या किया है, एस डॉट नेम में हमने जॉन को रख दिया, और सी आउट में हमने क्या किया है, इनसाइड द फंक्शन पास बाय वैल्यू। ठीक है, ये फंक्शन जो है पास बाय वैल्यू है और एस डॉट एस से डिस्प्ले हम कर रहे हैं। ठीक, अब देखो यहाँ पे जब स्टूडेंट वन हमने क्रिएट किया है और स्टूडेंट डॉट नेम में हमने क्या किया, एलिस रख दिया है, और स्टूडेंट डॉट वन में हमने एज जो है, यानी कि यहाँ पे पहला में एलिस और दूसरा में एज जो है हमने क्या किया है वहाँ पे पुट कर दिया। बिफोर कॉलिंग द फंक्शन, मतलब फंक्शन को कॉलिंग करने से पहले जब हम स्टूडेंट डॉट डिस्प्ले हम लोग क्या करते थे, फंक्शन को कॉल करते थे, कॉल करेंगे तो आपको ये आउटपुट में एलिस और 20 जो है वहाँ पर कुछ इस फंक्शन के थ्रू, वाइट फंक्शन के थ्रू डिस्प्ले कराएगा। ठीक है, अब सो स्टूडेंट जो हमारा ये फंक्शन है, यहाँ पर हमने स्टूडेंट वन को एज आर्गुमेंट जो है भेज दिया।
पास बाय वैल्यू है यहाँ पे, ठीक है। तो कोई भी बदलाव जो होगा इसके अंदर किया जाएगा वो ओरिजिनल फंक्शन को डिस्प्ले यानी कि स्टूडेंट 1 को यहाँ पर डिस्टर्ब ये नहीं करेगा, क्योंकि इसका एक फोटो कॉपी गया, हम सेंड कर देंगे स्टूडेंट 1 को। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जॉन आ जाएगा नेम की जगह, क्योंकि यहाँ बदलाव किया गया है। उसके बाद ये डिस्प्ले कर देगा, ठीक। तो डिस्प्ले जब ये फंक्शन होगा और जब स्टूडेंट डॉट हम S1 डिस्प्ले करेंगे तो कोई भी बदलाव चेंज नहीं होगा आफ्टर द कॉलिंग फंक्शन। फंक्शन को कॉलिंग करने के बाद अब इसको हम कंपाइलर पर लेकर चलते हैं। अभी जो हमने प्रोग्राम डिस्कस किया है उसी को हम कंपाइलर पर लेकर आ रहे हैं और इसको जैसे हम रन करवाएंगे, यहाँ पर अब हम देखेंगे कि ये सेम, देखिए बिफोर द कॉलिंग द फंक्शन एलिस एज 20 आ रहा है, इनसाइड द फंक्शन पास अ वैल्यू नेम जॉन 20, कोई बदलाव नहीं हुआ। और आफ्टर द कॉलिंग ये सेम चीज़ जो है यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब देखेंगे कि हमने यहाँ पास बाय वैल्यू भेजा है और इसमें कोई भी बदलाव नहीं हुआ है, बस एक छोटा सा बदलाव हमने करना है। यहाँ पर जो ये फंक्शन देख रहे हो वाइड स्टूडेंट ये वाला, यहाँ पर हम क्या करते हैं रेफरेंस में बेस कर देखते हैं। यहाँ पर सिर्फ हमको क्या करना है, एक S% सिंबल लगा देना है। अब क्या होगा थोड़ा पहले समझा देता हूँ आपको, तब अब ये होगा कि स्टूडेंट 1 जो होगा, जब हम इस फंक्शन में स्टूडेंट 1 पास करेंगे तो ये स्टूडेंट 1, समझे, ये स्टूडेंट 1 और ये S1 अब दोनों सेम हो जाएगा जब हम आर्गूमेंट पास करेंगे। यहाँ पर तो पास बाय वैल्यू लिखा हुआ है ना, लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, पास बाय आर्गूमेंट कर रहे हैं, तो पास बाय रेफरेंस कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ जैसे ये स्टूडेंट यहाँ पर जो है, जैसे हम यहाँ ये स्टूडेंट समझो कि यही स्टूडेंट 1 जो है यही यहाँ पर चला गया, तो यहाँ पर जो हम बदलाव करेंगे उसके फंक्शन के अंदर से, जो फंक्शन की मदद से जो बदलाव करेंगे S डॉट नेम में, वो आपको अब दिखाई देगा, क्योंकि स्टूडेंट 1 और S अब दोनों सेम हो चुका है, क्योंकि हम एज अ रेफरेंस वहाँ भेज रहे हैं। स्टूडेंट 1 और S दोनों एक ही आदमी के दो नाम आप समझ सकते हैं, वहाँ पर नाम अलग अलग था, ठीक है, क्योंकि कॉपी में कोई भी बदलाव करने से ओरिजिनल वैल्यू का इफेक्ट नहीं आ रहा था। लेकिन जब स्टूडेंट 1 और ये जो देख रहे हैं स्टूडेंट एज % सिंबल, ये दोनों एक ही अब माने जाएंगे, मतलब समझ एक ही चीज़ के दो नाम है बस। अब जैसे ही आप रन करवाएंगे तो देखिए यहाँ पर जॉन एज 20 और एज यहाँ पर बदलाव दिखाई दे रहा है। अब फिर मैं क्या करता हूँ, जैसे ही S% हम हटाएंगे यहाँ से तो बदलाव नहीं पाया, क्योंकि एज यहाँ कॉपी भेज रहा है, ठीक। और फिर यहाँ पर S% हम लगा देते हैं तो बदलाव आपको दिखाई देगा, क्योंकि यहाँ पर फिर हम जो क्या करें एज रेफरेंस जो है हम सेंड करने वाले हैं। S% सिंबल यहाँ पर सिर्फ हमको क्या करना है, पुट कर देना है। हमने पुट कर दिया, माफ कीजिएगा, ऐसे हमने थोड़ा 1 मिनट, यहाँ पे S% सिंबल जो है पुट कर दिया, एज ए रेफरेंस हम फिर भेज रहे हैं। अब देखोगे यहाँ देखो जॉन बदलाव आ गया। एक पॉइंट करा है कि जब हम पास बाय वैल्यू करते हैं तो क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट कॉपी एंड डज नॉट मॉडिफाई ओरिजिनल ऑब्जेक्ट, तो जब पास बाय वैल्यू करते हैं तो ऑब्जेक्ट का एक कॉपी वहाँ सेंड किया जाता है फंक्शन में, और कॉपी में कोई बदलाव होता है तो ओरिजिनल वैल्यू में कोई इफेक्ट नहीं होता है। लेकिन जब पास बाय हम रेफरेंस करते हैं तो पासिंग द एक्चुअल ऑब्जेक्ट, तो हम एक्चुअल ऑब्जेक्ट को क्या कर रहे होते हैं, पास कर रहे हैं, जो कि अलाउ द चेंज टू इफेक्ट ओरिजिनल ऑब्जेक्ट, जो कि अलाउ कर देता है ओरिजिनल ऑब्जेक्ट को बदलाव करने के लिए।